कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम? वैक्सीन हलाल, शरिया कानून, डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर वर्ल्ड हलाल ऑर्गेनाइजेशन तक का सफ़र। हलाल सर्टिफाइड क्या है, जिसको लेकर हो रहा है विवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव अडियारिन में आज बात करें कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम, कोविड-19 वैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ का स्पष्टीकरण। आज समाज की किसी भी संस्था पर दो प्रकार की विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है। पहला वोकल कल्चर का और दूसरा इस्लामवादियों का। इन दोनों को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ लेफ्ट ब्रिगेड का है। दुनिया के बड़े से बड़े संगठन या संस्थान भी इन दोनों विचारधाराओं के शिकार हुए हैं। उदाहरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही लें। अब इस संगठन को विश्व हलाल संगठन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ जो एक वैश्विक संगठन होने का दावा करता है, शरिया कानून का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। चीन के संकेतों पर नाचने वाला यह संगठन अपने एक ट्वीट में कोविड-19 के टीके को हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है और साथ ही शरिया कानून के मुताबिक वैक्सीन बता रहा है, ताकि दुनिया के मुसलमान वैक्सीन लेने को लेकर संशय में न हो। अब आप पूरी खबर देखिए। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अरब बसंत के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस्लामीकरण यूरोप में हुआ है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका युद्ध से भाग रहे शरणार्थियों से भरे पड़े हैं। ये सभी शरणार्थी मुसलमान हैं और इसलिए वे यूरोपीय देशों के समाज, संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ घुलने मिलने को तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत उन्होंने अपने समाज में कट्टरता को भंग कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 23 जुलाई 2021 को ट्विटर पर डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर अपने आधिकारिक अकाउंट से कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। डब्ल्यूएचओ ने इस ट्विटर थ्रेड के माध्यम से वैक्सीन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया। हालांकि लगभग सभी मुद्दे वैक्सीन के उपयोग, उससे जुड़ी कुछ भ्रामक जानकारियों और वैक्सीन की आवश्यकता से जुड़े थे, लेकिन आखिर में डब्ल्यूएचओ को भी वैक्सीन के हराम या हलाल होने का स्पष्टीकरण देना पड़ा। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट में बताया कि कोविड-19 वैक्सीन हलाल है क्योंकि इनके निर्माण में किसी भी प्रकार के जानवर के अंश का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया कि मेडिकल फिक्स सिंपोसियम द्वारा यह आदेशित किया गया है कि वैक्सीन की इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक उपयोग की अनुमति है। दरअसल 22 फरवरी 2021 को इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इंटरनेशनल इस्लामिक फिक एकेडमी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 वैक्सीन और इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक उसकी अनुमति से संबंधित मुद्दे पर बैठक आयोजन किया गया था। इस बैठक में कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया था। इस बैठक में वैक्सीन के कंपोनेंट, वैक्सीन को लेकर शरिया कानून और वैक्सीन की खरीद पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जारी किए गए वक्तव्य में बताया कि औषधि विज्ञान के विशेषज्ञों ने यह पुष्टि की है कि कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में कोरोना वायरस का मैसेंजर आरएनए, डीएनए मटेरियल, कॉमन कोल्ड वायरस, दूसरे वायरस और बैक्टीरिया, बायोरिएक्टर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, एसिटिक एसिड और ऐसे ही कई अन्य पदार्थ शामिल हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वैक्सीन के निर्माण में सूअर या इंसान के किसी भी अवयव का उपयोग नहीं किया जाता है। इन तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीन के निर्माण में इन घटकों के बीच जो रासायनिक अभिक्रियाएं और परिवर्तन होते हैं वो इस्लामिक न्यायतंत्र के मुताबिक शरिया कानून के अनुकूल है। अंततः बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन उपयोग की पूर्णतः अनुमति है। हलाल भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है जायज। मोटे तौर पर हलाल शब्द को नॉनवेज खानों से जोड़ा जाता है, जो पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन यह सच है कि जो हलाल नहीं है उसका इस्तेमाल इस्लाम में नाजायज है। अगर बाजार की भाषा में समझे तो हलाल का मतलब वह प्रोडक्ट है जो शरिया कानूनों के मुताबिक है, यानी जो प्रोडक्ट इस्लामी कानूनों के तहत उपयोग के योग्य है, केवल वही हलाल है। खासकर नॉनवेज आइटम की बात करें तो जो प्रोडक्ट हलाल नियमों के तहत तैयार नहीं है उसका इस्तेमाल गैर इस्लामिक माना जाता है। दुनिया में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पूरी दुकान खुली है। इस मामले में हलाल डब्ल्यूएचओ जैसे संगठन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जो कंपनियों से सिर्फ हलाल सर्टिफाइड स्टैंपिंग के लिए मोटी रकम वसूलते हैं, क्योंकि बिना हलाल सर्टिफाइड के इस बात को तवज्जो देने वाले मुसलमान वह प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। एक मोहर उन्हें इस बात के लिए निश्चित कर देती है कि संबंधित प्रोडक्ट का उत्पादन शरिया कानूनों के तहत किया गया है और उसमें ऐसी कोई भी चीज़ की मिलावट नहीं है जो खाना इस्लाम में वर्जित है। अब यहाँ डब्ल्यूएचओ की ओर से एक समुदाय के सदस्यों के लिए विज्ञान से दूर कट्टरवाद को वैध बनाने के लिए यह एक शर्मनाक प्रयास है कि कोविड-19 टीके हलाल है, विशेष रूप से उनके धार्मिक कानूनों का हवाला देते हुए। उनकी इस मूर्खता के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करना चाहिए था, इसका श्रेय डब्ल्यूएचओ उन्हें देता है। उदाहरण के लिए क्या डब्ल्यूएचओ द्वारा
स्वयं वैक्सीन को हलाल घोषित करने के बाद अन्य धर्मों के लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार होंगे। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को खुश करने के उद्देश्य से डब्ल्यूएचओ का इस्लामीकरण पूरा हुआ प्रतीत होता है। पहले से ही डब्ल्यूएचओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर नाच रहा था और अब इस तरह का इस्लामीकरण कर रहा है। अच्छा होगा कि इस संगठन का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन से बदलकर विश्व हलाल संगठन कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि चीनी इशारे लेकिन डांस करते हुए इस संस्था का विज्ञान से नाता खत्म हो गया है। ताइवान के शुरुआती चेतावनियों को नज़रअंदाज करने से लेकर चीन को खुश करने की सलाह देने तक, कोरोना वायरस के मानव से मानव संचरण की देर से स्वीकृति तक, शरिया कानून का समर्थन करने के लिए डब्ल्यूएचओ के पास विज्ञान गैर विज्ञान से एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। अनिवार्य रूप से डब्ल्यूएचओ अब एक ऐसी संस्था के रूप में उभरा है जो चीन और कम्युनिस्टों का अनुसरण कर रहा है और अब सबसे खतरनाक इस्लामवादियों का। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।